सुरक्षा व्यवस्था में चूक और हाल ही में वायरल हुए फायरिंग वीडियोस ने राज्य के सियासी और प्रशासनिक गलियाराओं में हलचल तेज कर दी है। इस पूरे कोचिंग विवाद पर बिहार सरकार के कद्दावर नेता अशोक चौधरी ने एक बेहद बड़ा और कड़ा बयान दिया है। मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के नाम पर चल रहे इन धंधों और सुरक्षा के खिलवाड़ को अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा मामला क्या है और सरकार अब क्या सख्त कदम उठाने जा रही है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कोचिंग संस्थानों के आपसी विवाद और वहां सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे थे। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक निजी बॉडीगार्ड खुलेआम फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना ने प्रशासन की मुस्तैदी और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जब इस पूरे मामले पर मंत्री अशोक चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। निजी बॉडीगार्ड्स द्वारा की गई फायरिंग और उनके बढ़ते चलन पर मंत्री जी ने एक व्यवहारिक बात भी कही। उन्होंने माना कि आज के दौरे में रसूख या सुरक्षा के लिए निजी बॉडीगार्ड रखने का एक प्रचलन यानी ट्रेंड तो बन गया है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कोई भी सरेआम गोलियां चलाए। यह पूरा मामला अभी जांच के दायरे में है और पुलिस इसकी हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। लेकिन इस पूरे विवाद में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वह है कोचिंग संस्थानों के लिए एक कड़े नियम या रेगुलेशन की मांग। मंत्री अशोक चौधरी ने बेबाक अंदाज में कहा कि अब समय आ गया है जब निजी कोचिंग संस्थानों के लिए एक सख्त रेगुलेशन एक्ट लाने की बेहद जरूरत है। उन्होंने सीधे तौर पर जिला प्रशासन और जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि जिला अधिकारी के पास इस बात की पूरी और पुख्ता जानकारी होनी चाहिए कि उनके जिले में कौन कौन से कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। अगर कोई नया संस्थान खुलता है तो इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से प्रशासन को दी जानी चाहिए। आज स्थिति यह है कि बेहद छोटी छोटी जगहों पर बिना किसी बुनियादी सुविधा या सुरक्षा मानकों के धड़ल्ले से कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। मंत्री जी के मुताबिक ये तमाम चीजें अब जांच का विषय है। बात सिर्फ कोचिंग संस्थानों तक ही सीमित नहीं रही। हाल ही में मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भीषण आग लग गई थी, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा को लेकर उठे इस सवाल पर अशोक चौधरी ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने मुजफ्फरपुर की घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि सिर्फ कोचिंग ही नहीं बल्कि राज्य के तमाम अस्पतालों और सार्वजनिक जगहों के लिए फायर सेफ्टी रेगुलेशन को सख्ती से लागू करना और इसके लिए नए कड़े नियम लाना बेहद जरूरी हो गया है। जब तक नियमों का पालन अनिवार्य नहीं होगा तब तक ऐसी लापरवाही पर लगाम लगाना मुमकिन नहीं है। मंत्री अशोक चौधरी के इस बयान से साफ है कि सरकार अब एक्शन मोड में है, चाहे वह कोचिंग संस्थानों के बीच की गुंडागर्दी हो या बिना रजिस्ट्रेशन के संकरी गलियों में चल रही दुकानें हो या फिर अस्पतालों में सुरक्षा से खिलवाड़। अब हर मोर्चे पर कसौटी कड़ी होने वाली है। अब देखना यह होगा कि मंत्री जी के इस बयान के बाद जिला प्रशासन कितनी जल्दी हरकत में आता है और इन अवैध और असुरक्षित संस्थानों पर कब तक गाज गिरती है। इस पूरी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। ये जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे पुलिस एक्ट करेगी इसमें। तो ये तो एक आपसी वर्चस्व की लड़ाई है ना, इसको देखा जाएगा, इसको पुलिस प्रशासन देखेगी अपने तरीके से। लेकिन सर शिक्षक आपस में सर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब शिक्षक का भी स्तर गिर रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं बोलिए। नेता का अभिनेता का तो स्तर गिरता है तो समझ में आता है, अब शिक्षकों का भी गिर रहा है तो हम क्या करें। शिक्षक भी आपसी, ये तो अर्थ युग आ गया है, सब कोई अपने कमाई बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रहा है कि भाई खान सर के इतना लोग खाया जाता है हमारे। लेकिन खान सर तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनका तो ऑनलाइन ज्यादा है। सर गोली भी चल रहा है और नहीं जो भी है उसको पुलिस का काम है देखिए।